जय हिंद। आज की ये दिल को दहला देने वाली और हृदय विदारक घटना यूपी के गाजीपुर और गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के डिलिया गांव की है, जहां कि एक परिवार होता है और उस परिवार का घर गांव के किनारे पर होता है और वो परिवार जो न गरीब होता है न ज़्यादा अमीर होता है। परिवार में एक बेटा और एक बेटी, यानी वो जो एक भाई बहन होते हैं और माँ पिता के गोद में पलते बढ़ते हैं। और माँ पिता की जो सोच थी या हर माँ पिता की होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे और हमारी जो गरीबी है या हमारी जो कमियां हैं वो दूर करेंगे और परिवार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है कि एक दिन ऐसा आता है जब दोनों बड़े हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। बेटी जो है उसकी बहन वो चली जाती है अपने ससुराल जाती है। ससुराल में कुछ दिन बीतते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद आपस में अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद वो लड़की क्या करती है, अब वापस जो है माँ बाप की ओर दोबारा से लौटना शुरू कर देती है। जब दोबारा से लौटना शुरू करती है, कुछ दिन उसके घर में रहती है माँ बाप के पास। जब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो वो वापस जो है गाजीपुर शहर की ओर चली जाती है और वहाँ कुछ अपना कमाना धमाना शुरू कर देती है। वहाँ जो है अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए कुछ वहाँ और इस कलह से दूर रहने लगती है। लेकिन माँ बाप से उसका रिश्ता बराबर लगा रहता था। माँ बाप दोनों गाजीपुर आते थे शहर में उसके कमरे पर, और वो यहाँ आया करती थी, यानी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। क्योंकि जो बेटा जो है वो माँ बाप से अलग रहा करता था। बेटे की न माँ से पड़ती थी, न बाप से और न बहन से। वो क्योंकि उसकी जब शादी हो गई, उसकी वाइफ आई, तो आपस में उनमें जो है विवाद हुआ और उसके बाद वो अलग रहने लगे और माँ बाप जो है अलग रहने लगे। अब जो ये सच्ची घटना है, मैं आप सभी को यूपी के गाजीपुर के जो डिलिया गांव की जो घटना है, होता ये माँ बाप हैं अपने बेटे को, अचानक एक दिन आता है 27 जुलाई 2025 का वो दिन, जब उस परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को और पूरे इलाके, पूरे गाजीपुर को और पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख देता है। जब ये खबर आती है कि वही भाई जो बहन के साथ बचपन में खेला करता था और माँ बाप का दुलारा था और वो हमेशा जो बहन का प्यारा, जो हमेशा राखी बांधा करती थी जिस भाई को, वही जो है 27 जुलाई 2025 को जब बहन घर आती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए और उसको पता चलता है कि बहन आई हुई है, और अचानक घर से वो कुल्हाड़ी लेकर के निकलता है और कुल्हाड़ी से तीनों के ऊपर, माता, पिता और बहन, तीनों को कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर देता है। और इस कदर मारता है कि वो चिघाड़ मार कर अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मत मारो, जीने दो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अंततः होता ये है कि तीनों को, यानी माता, पिता और बहन, तीनों को मौत के घाट उतार देता है। और जब इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंचती है, यानी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अब जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो वो जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को, तब भी नहीं मानता है। उसके बाद वो जब उसको पता चल जाता है कि वो तीनों मर चुके हैं, मरने के बाद वो वहाँ से भाग लेता है। इसके बाद जो गांव के लोग हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, 112 नंबर को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस आती है, बड़े अधिकारी होते हैं गाजीपुर के एसीपी डॉक्टर ई राजा, वो जो है आते हैं और पूरी जो तीनों लाशें हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तीनों लाश को कब्जे में लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और गांव वालों से ये जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ट्रिपल मर्डर के पीछे का राज क्या है। तो गांव वालों ने जब एक एक करके बताना शुरू किया कि ये जो है अजय यादव नाम का जो लड़का है, वो अपने माँ बाप का
और बहन का अकेला भाई और माँ बाप का अकेला बेटा, लेकिन एक बहन भी थी। अब उसकी जब शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल चली गई थी और ससुराल में उसका पटता नहीं था। पटने के बाद उसका हस्बैंड से जो है वो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जब यहाँ आती है तो ये जो है आपस में पटता नहीं है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये लगातार ये विरोध दर्ज करता था कि यहाँ ये क्यों आती है। वो नहीं बल्कि उसकी पत्नी खास तौर से वो विवाद पैदा करती थी आए दिन कि ये क्यों आती है यहाँ। लेकिन अब माँ बाप का जो संबंध था वो तो बेटी और पिता और माँ का था। लेकिन हुआ क्या कि बाप ये चाहता था उस बेटी का कि उसका है बेटी का किसी तरीके से उजड़े ना, और उसके जो बच्चे हैं वो पल बढ़ जाएं और जब बड़े हो जाएं तो कुछ करने के लायक हो जाएं, यानी उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए। इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी ज़मीन के हिस्से की, यानी पैतृक संपत्ति का 12 बिस्वा ज़मीन उसके बेटी के नाम कर देता है। और बेटी के नाम 12 बिस्वा ज़मीन करना ही इस ट्रिपल मर्डर के पीछे की पूरी कहानी बन जाती है। तो जो मृतक थे उनकी पहचान शिवराम यादव और उनकी पत्नी और बेटी के रूप में की जाती है, और जो बेटा था उस बेटे का नाम अभय यादव था। तो आज की इस पूरी सच्ची घटना को बताने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को बेइज्जत करना या किसी को हर्ट करना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस प्रकार से अपराध को रोकना और जागरूक करना, सजग करना, ताकि लोग जो है ऐसे अपराधों से बचें। अब वो जो है अजय यादव जो है वो अभय यादव, माफ़ कीजिए, अभय यादव वो जो है अभी वो फरार था। उसके लिए एसीपी डॉक्टर ई राजा ने 3 टीमें गठित कर दी हैं। अब वो 3 टीमें लगी हैं कि अभय यादव कब पकड़ा जाएगा और उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो परिवार है, बेटी, बेटा, माँ, पिता और उसके बच्चे, यानी उस बेटी के बच्चे और उस अभय यादव के बच्चे, अब वो अनाथ हो गए। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से एक छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और लोग जो है आपस में ही कटने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की सच्ची घटना में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।